बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम ट्रेडिंग ऐप के मज़ीद फीचर जिनमें स्टेटस लाइन है। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने ये सिंबल के मतलब बताया था, आज बताएंगे स्टेटस लाइन के मतलब। ठीक है, स्टेटस लाइन क्या होती है? स्टेटस लाइन ये होती है कि जो आपका पेयर है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके मतलब तमाम इंफॉर्मेशन आपको ये ऊपर इस चार्ट के लेफ्ट साइड पे आपको देगा। ठीक है, जहां पर ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ इस लाइन पे वो देगा, क्योंकि अब इसके मतलब कोई भी चीज़ नहीं है इधर, तो इसकी वजाहत के लिए, इसको डिस्क्रिप्शन के लिए, और हमें पता चले कि हम किस पेयर में काम कर रहे हैं और उसकी जो डिटेल वो क्या है, तो सारी इधर आ जाएगी। सबसे पहले तो ये देखें लोगो है, तो लोगो एक मिनट ठहरे में टाइटल है, टाइटल को करें तो सबसे पहले है जी यूरो है, यूरो यूएसडी का चार्ट है और H1 का जो है ना टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसने बता दिया। अब इसका लोगो यानी इसके साथ जो इसका लोगो होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये यूरो यूएसडी का लोगो देखने और यूरो का दोनों इकट्ठे उन्होंने इसका लोगो भी शो कर दिया। ठीक है, इस टाइटल के साथ ही आप देखें टिकर लिखा है, टिकर में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसकी तमाम जो तफसील है ना, यूरो यूएसडी, यूरो और यूएसडी लेदा, और इसके बाद ये इसकी तफसील उसने दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ख़त्म कर देंगे, जस्ट यूरो यूएसडी इकट्ठा आ जाएगा और नीचे ट्रिगर एंड डिस्क्रिप्शन वो मुकम्मल तौर पर इकट्ठा भी देगा और लहदा भी बता देगा। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें उसने बता दी। तो क्योंकि हमें स्टिकर को चाहिए तो ये टिकर ले है। ठीक है, इसके बाद आगे है ऑप्शन ओपन मार्केट स्टेटस, यानी जब मार्केट ओपन होती है तो वो उसका स्टेटस क्या है, कब किस कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये स्टेटस आ गया। आप इसमें ये सारी तफसील इसकी देख सकते हैं। ठीक है, ये आज की बता रहा है, मार्केट की पूरी हिस्ट्री बता रहा है। तो ये है ओपन स्टेटस। ठीक है, इसके नीचे है OLC, OHLC। ओ का मतलब है ओपन, एच का मतलब है हाई, यानी H1 का जो हाई है वो, या अगर डे का टाइम फ्रेम लेंगे तो वो डे की कैंडल का हाई बताएगा, उस कैंडल का लो बताएगा और उस कैंडल की क्लोजिंग बताएगा। ठीक है, जिस तरह ये टाइम फ्रेम हमारा H1 का है, वो कहता है कि हाई ओपन इस प्राइस पे हुई है, हाई ये प्राइस लगाई, लो ये प्राइस, और अब जो चल रही है वो इस प्राइस पे चल रही है, जो क्लोजिंग होगी तो ये प्राइस शो कर देगा। ठीक, आगे है बार चेंज वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज चेंज हो रही है ना उनकी तफसील बताएगा। ठीक है, ये तफसील आ रही है बार चेंज वैल्यू की। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम, यानी जो कैंडल चल रही है उसमें कितना वॉल्यूम है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये आप देखें वॉल्यूम वो कह रहा है कि जो चल रही है 128, उसका वॉल्यूम 131 हो गया। ठीक है, यानी जैसे जैसे वो मूवमेंट लेती है उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी चलता है। ठीक है, और आ गया लास्ट डे चेंज वैल्यू, ये डे जो गुजरा है उसकी और अब की वैल्यू में कितना फ़र्क है। तो ये बता रहा है कि आज का जो मार्केट का है वो प्लस में जा रही है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू शो कर रहा है। क्योंकि मैं अपने एनालिसिस में मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, लास्ट वैल्यू वॉल्यूम भी ख़त्म हो गया और बार चेंज वैल्यू भी ख़त्म होगी। हाई लो इसकी मुझे ज़रूरत होती है, ऊपर मार्क की स्टेटस कोई ज़रूरत नहीं है, टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर हमारे पास पहले ही आ रहा है। ठीक है, लोगों की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो लिहाजा मुझे जस्ट ये चाहिए तो मैंने अपने हिसाब से ये लगा लिया। जी, इसके नीचे है इंडिकेटर, इंडिकेटर भी इधर ही शो होता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये हल्का सा निशान, ये इंडिकेटर का है। ठीक है, वो कहता है कि इंडिकेटर का टाइटल अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप इसको करेंगे, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जिस तरह पहले ये नहीं था अब ये नहीं है, हमने क्योंकि रखना होता है हमें पता चले कि कौन सा हमने इंडिकेटर लगाया है, तो ये आ गया। अब कहता है आर्गूमेंट कि इस इंडिकेटर को
ये उसके मतलब तफसील है, ठीक है। ये है इंडिकेटर और उसकी तफसील। तो इसको सेट करने के लिए सेटिंग इसकी यहाँ पर होगी, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिकेटर पे बात करेंगे ना, उस वक्त हर इंडिकेटर की सेटिंग भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। फिलहाल आज इसका मौजू नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते। तो इसके बाद वैल्यू इसकी, ठीक है, वैल्यू भी वो शो हो जाएगी। और बैकग्राउंड जब हम उसकी सेटिंग देखेंगे ना, तो सारा उसका हमें पता चल जाएगा। तो ये था स्टेटस लाइन के मतलब। तो ये भी आपको उम्मीद है काफ़ी पता चल गया। फीचर जो है स्केल का, ये स्केल्स पे बात करेंगे। ये प्राइस स्केल्स है, ये टाइम स्केल्स है, इन दोनों पे बात होगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा है सिंबल नेम। सिंबल नेम का मतलब है कि जब आप इसको करते हैं तो साथ ही जहाँ पर प्राइस चल रही होती है उसके ऊपर इसका सिंबल भी आ जाता है, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो गया, ये देख रहे हैं। इसके बाद है सिंबल लास्ट प्राइस वैल्यू, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये देखिए ख़त्म होगी प्राइस। अगर आप इसको ओके कर देंगे तो ये प्राइस जो चल रही है वो शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो कहता है प्राइस परसेंटेज में आप देखना चाह रहे हैं या रियल देखना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूं तो साथ इसके परसेंटेज भी आ रही है, ठीक है, कि मार्केट की ये जो कैंडल है स्टार्ट हुई है, ये कितने परसेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये शो करेगी, ठीक है। तो इसको क्योंकि मैं रहने देता हूँ, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रियल ही में रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमारी असल प्राइस है। अच्छा, इसके नीचे आ गया सिंबल प्रीवियस डे क्लोज प्राइस। तो प्रीवियस डे जो मार्केट क्लोज हुई थी उसकी प्राइस क्या थी जी, ये प्राइस थी उसकी। अब इसके साथ लाइन नहीं है, वो लाइन हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी जी। इसकी लाइन नहीं है, लाइन आपको मिलेगी सिंबल में। सिंबल में आप जाएंगे, सिंबल में जाके ये लिखा है प्राइस प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। ये आ गई इसकी लाइन। अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ये ख़त्म होगी। और स्केल में आए, स्केल में आप इसका जो सिंबल है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये सिंबल भी ख़त्म हो गया, ठीक है। नीचे है बिड एंड आस्क, इस पे पहले बात हो चुकी है। इसको करेंगे तो ये साथ वो लिखना शुरू कर देगा, सिंबल भी आ जाएगा, ठीक है। इसको ख़त्म कर दें। ये हाई एंड लो प्राइस है, ये देखें, ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें ये ख़त्म हो जाएगा लेवल इसके, और ये ओपन हो गया, ठीक है। और इसके नीचे है इंडिकेटर एंड रेफरेंशियल नेम। ये जब इंडिकेटर लगाएंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें आप आ जाएंगी, ठीक है। इसके नीचे है काउंट डाउन टू बार क्लोज, ठीक है। जब इसको करेंगे तो साथ ही इसके नीचे ये टाइम आ जाएगा कि 39 मिनट रह गए हैं इस कैंडल क्लोज होने में, क्योंकि ये कैंडल है H1 की, तो इसलिए इसका टाइम बकाया ये रह गया। क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है लिहाजा इसको ख़त्म कर दिया। प्लस बटन, ये साथ जो कर्सर के प्लस बटन चलता था शार्ट के लिए, तो ये ख़त्म हो गया। अब इसको करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आगे है करेंसी एंड यूनिट, ऑलवेज इनविजिबल। ये जो प्राइस स्केल है ना, अगर मैं इसको विजिबल कर दूं, ऑलवेज विजिबल, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा USD। इसका मतलब है कि यूरो का जो पेयर है वो USD के साथ काम कर रहा है, ठीक है। यूरो USD, यूरो JPY नहीं है, इसलिए वो इसका कहता है कि जो करेंसी है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये शो हो गया। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, ऑलवेज इनविजिबल कर दूं, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इधर नज़र नहीं आता सबसे ऊपर। तो साथ ही है स्केल मॉडल। ए से है ऑटो, यानी जो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं ना, ऑटो पे हमारा चार्ट चला जाता है वो। और एल से मुराद है लोगरिथम। तो इसको करें, ये देखें ऑलवेज विजिबल, ये विजिबल है। आप इसी स्केल बार के नीचे देखें ए से ऑटो, जिस तरह ये फौरन सेट होगा, ठीक है। तो साथ ही लिखा है एल लोगरिथम, यानी ये जो है ये आप रियल प्राइस में जो है चल रहे उसी में देखना चाहते हैं, तो ये एल के साथ इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ है नीचे लॉक प्राइस, जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ना 2346 इसकी रे वैल्यू पे है। अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो इसमें तब्दीली नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं इसको खोल दूं तो इसमें तब्दीली होगी, ठीक है।
जिस तरह ये तब्दीली हो रही है, ठीक। लिहाजा हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, इसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। जो इसकी रियल अमाउंट है जी ये हो गया। अब इसे हमने इसको कर दिया लॉक प्राइस, असल प्राइस पे आ गई है, ठीक है। आगे है स्केल प्लेसमेंट, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ये जो स्केल है इसकी कौन सी, आप कौन से मुकाम पे देखना चाहते हैं। अब ये तो ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है कि राइट साइड पे ही होती है, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट पे देखना चाहते हैं तो आप इसको लेफ्ट पे करेंगे तो ये इधर स्केल आ गया, ठीक है। लेफ्ट पे आप देखें ये स्केल इस तरफ आ गया, इधर नहीं है। तो बाज़ दफ़ा इंसान को इधर ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें बतानी होती हैं या कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, इस वजह से इधर जगह कम होती है तो इस वजह से फिर इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको राइट पे कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया जी। इसके नीचे टाइम स्केल, टाइम स्केल ये वाली बार है, ठीक है। नीचे जो बार चल रही है ये टाइम स्केल बार है। वो कहता है डेट फॉर्मेट, ये डेट फॉर्मेट है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं। जब आप इस तरह कर्सर रखें तो नीचे डेट आती है, सारा टाइम आता है। तो आप इनमें से जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें, तो वो आप कर्सर रखेंगे तो नीचे वो शो होगी, ठीक है। तो बस इसका यही मतलब है और कुछ नहीं है। और ये है डे ऑफ वीक ऑन द लेबर, यानी ये जो है ना ये हर वीक के डे के हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है ये फिर सालाना के हिसाब से जो है चलना शुरू हो जाए। तो अब क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत यही है लिहाजा हमने इसको रखा है। और इसके नीचे है कि टाइम आवर फॉर्मेट क्या है। ये जिस तरह ये 12 है, 12 PM, तो अगर मैं इसको 24 कर दूं तो ये 12 ख़त्म हो गया, इसके बाद 13, 14, 15 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम मोबाइल में या घड़ी में भी कर लेते हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये 12 का टाइम ही रहे, तो इस तरह ये रहेगा। तो इसमें ये था थोड़ा सा काम, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कन्वेस पे बात करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।